हेलो गाइज, एजुकेशनल एक्टिविटी हम में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार का पाठ 5, जिसका शीर्षक है रहीम के दोहे। रहीम मन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। इसमें लघु का अर्थ है छोटा। रहीम मन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। इसका सरलार्थ है कि बड़ी वस्तुओं को देखकर छोटी वस्तुओं को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, अर्थात फेंकना नहीं चाहिए। जहाँ छोटी सी सुई काम आती है वहाँ बड़ी तलवार क्या कर सकती है। अर्थात कोई भी वस्तु हो या व्यक्ति हो, छोटा हो अथवा बड़ा, सबका अपना उपयोग और अपना महत्व होता है। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिय न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। तरवर अर्थात पेड़, सरवर अर्थात सरोवर, और संचही अर्थात इकट्ठा करना, और सुजान मतलब कि सज्जन मनुष्य। तो इसलिए इसका अर्थ देखते हैं कि तरवर फल नहीं खाते है। तरवर यानी पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता है। इसमें मनुष्य जीवन में परोपकार का महत्व समझाते हुए रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता है और नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती है, बल्कि सदा दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहती है, उसी प्रकार सज्जन मनुष्य भी परोपकार के लिए ही धन संचय करते हैं, अपना धन इकट्ठा करते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। तो इसमें इसका सरलार्थ है कि रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं है। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाए तो फिर इसे मिलाना कठिन होता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच में गांठ पड़ जाती है। अर्थात प्रेम या रिश्तों को हमें सहेज कर रखना चाहिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ने उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पर रहीमदास जी ने पानी शब्द का उपयोग 3 बार किया है। तीनों बार पानी शब्द का अलग अलग अर्थ है। चलिए देखते हैं इसका सरलार्थ। रहीम जी कहते हैं कि पानी को बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना सब शून अर्थात सब बेकार है। पानी के बिना मोती, मनुष्य और चून का भी कोई अस्तित्व नहीं है। रहीम ने इस दोहे में पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है, विनम्रता, जल और चमक। तो रहीम जी कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए, बिना विनम्रता के मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। मोती में चमक होनी चाहिए और चून में जल होना चाहिए। रहीमन विपदाहु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनित या जगत में, जानी परत सबको है। रहीम जी कहते हैं कि थोड़े दिन के लिए आने वाली विपदा यानी विपत्ति, दुख या कठिनाई भी अच्छी होती है, क्योंकि विपत्ति के दौरान ही पता चलता है कि कौन हमारा वास्तविक हितैषी है और कौन नहीं है। रहीमन जीवा बाबरी, कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। यहाँ पर जिव्या अर्थात जीव और बावरी अर्थात पागल को कहा गया है। चलिए इसका अर्थ देखते हैं कि रहीम जी कहते हैं कि जीभ बावरी होती है अर्थात पागल होती है, जो स्वर्ग और पताल दोनों तरह की बातें कह जाती है। स्वर्ग से मतलब अच्छी बातें और पताल से मतलब बुरी बातों से है। तो जीभ अच्छी बातें भी कहती है और बुरी बातें भी कह देती है। खुद तो कहकर मुंह के अंदर हो जाती है और बेचारे सिर को जूतियां खानी पड़ती हैं। कपाल अर्थात सिर। अर्थात हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए। कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही सांचे मीत। इसमें रहीम जी कहते हैं कि धन संपत्ति के आने पर या रहने पर तो अनेक लोग हमारे सगे संबंधी बन जाते हैं, लेकिन विपत्ति की कसौटी पर जो खरा उतरता है वही सच्चा मित्र है, वही सच्चा मीत है। अर्थात मुसीबत के समय जो साथ देता है वही हमारा वास्तविक मित्र है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक एंड शेयर करें, और इसी प्रकार की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।